हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट बात मेरे दिमाग में आई, सोचा आप लोगों से करूं कि मैं एक चीज़ सोच रहा था और सेम रेफरेंस में मैंने गैम्बलिंग को लेकर के इसी इसी साइकोलॉजी या इसी टॉपिक पर मैंने गैम्बलिंग को लेकर के एक वीडियो बनाया था जो मनी इज नथिंग पर मैंने डाला है। पर ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये ओवरऑल आप लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है। वो क्या है, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि हम लोग जो भी काम बार बार करते हैं हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। मोर प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। हम जो भी काम बार बार करते हैं उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। मान लो हम कोई क्रिकेट की बैटिंग नहीं आ रही किसी को, वो उसको खेल रहा है बार बार, वो आ जाता है उसको। मतलब कोई भी चीज़ हो, काम धंधा नहीं आ रहा है, बिजनेस करना नहीं आ रहा है, बिजनेस में पुराना होता है तो वो सीख जाता है। मतलब जो भी चीज़ हम बार बार करते हैं जिसमें हम पुराने हो जाते हैं, तजुर्बेकार हो जाते हैं, तो हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और उसको बेहतर करने लगते हैं। पर ये चीज़ जिंदगी के ऊपर क्यों नहीं लागू होती? हम जब 5 साल के थे, फिर 10 साल के हुए, 15 के हुए, जब हम जैसे जैसे ज़िंदगी जीते रहे और हमारे पास तजुर्बा बढ़ता रहा, तो हमें तो ज़िंदगी जीने में भी परफेक्ट होना चाहिए। पर ऐसा क्यों होता है कि हम ज़िंदगी जीने के मामले में फेल होते जा रहे हैं? हम खुश नहीं हैं। मैं खास तौर पे इंडियंस की बात कर रहा हूँ। हम खुश क्यों नहीं? हम तो पुराने हो गए, हमें तो ज़िंदगी जीना आना चाहिए, है ना? यहाँ रख लेता हूँ। हमें तो ज़िंदगी जीना आना चाहिए, हम पुराने कैसे हो गए? मतलब पुराने होते हुए हम नाखुश कैसे हो गए? हमारी लाइफ में इतना स्ट्रेस कैसे आ गया? हम अनाड़ी तो है नहीं, मतलब कोई 25 साल 30 साल, हम मैच्योरिटी वर्ड यूज़ करते हैं। परिपक्वता आने के बाद तो हमें खुश रहना चाहिए। पर हम चाहे जितने मर्जी मैच्योर हो जाए, दिमाग से, उम्र से, शरीर से, पर हम खुश नहीं है। हमें ज़िंदगी जीना आ ही नहीं रहा। कहाँ गड़बड़ हो रही है कि हम ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हैं? हमारे से कहाँ चूक हो रही है कि हमें ज़िंदगी जीने में परफेक्ट होना चाहिए, पर हम जीने की में परफेक्ट होने की बजाय हम तो और दुखी, घर में कलेश, पैसों की तंगी, ये सब चीज़ें चल रही हैं। या पैसों की तंगी नहीं है तो घर में कलेश हो रहा है। किसी भी चीज़ को लेके खुश नहीं है। अगर सब कुछ थोड़ा बहुत ओके है तो हिंदू मुसलमान को लेकर के हम खुश नहीं है, हम राजनीति को लेके खुश नहीं है, हम धर्म को लेके खुश नहीं है। जिसके सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो कहता है धर्म खतरे में है, कभी कुछ ये सब करके हम लोग किसी भी तरीके से हमने अपने आप को नाखुश रहने की वजह ढूंढ ली है। वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, न्यूज़ देख लिया, ये देख लिया। जबकि होना तो ये चाहिए कि हम ज़िंदगी जीने में पुराने हो गए हैं। अब पुराने होने के साथ-साथ हमारे पास ज़िंदगी जीने का एक्सपीरियंस आ गया। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस भी आ गए, क्योंकि आप जब 20 साल तक थे तो आप एक लिमिटेड लोगों से मिले। आप 25 साल के हुए तो आपके साथ और नए लोग जुड़े, 30 साल के हुए तो और नए लोग जुड़े, तो आपके पास लोगों का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आपने उनसे भी बात करी। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है कि हम ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें तो ज़िंदगी जीने में परफेक्ट होना चाहिए, पर हम फिर भी दुखी हैं। हम गलत तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, गलतियाँ करते हैं, फिर उससे सबक सीखते हैं, फिर उसको सुधारते हैं, तब तक नई गलती करते हैं। ऐसे करते-करते ज़िंदगी फना होती जा रही है। इसका कारण है कंडीशनिंग, हमारे दिमाग की कंडीशनिंग। हमारे दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी करी गई है। मैं इस तरफ खड़ा होता हूँ यार, इधर से आऊँ क्या? आज हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। अभी सनसेट हुआ है थोड़ी देर पहले। इसका सबसे बड़ा कारण जो है ना दोस्तों, वो है कंडीशनिंग। जो मैंने पाया कि हम जिस समाज में पैदा हुए, पैदा होते ही हमारे को एक पर्टिकुलर धर्म में बांट दिया गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये पारसी है, ऐसे बांट देते हैं। तो धर्म का भी उतना ही रोल है, समाज का भी उतना ही रोल है। इन सब ने हमें जो सिखाया, जो हमने इनके बीच में रहते हुए सीखा, वो कंडीशनिंग हो गई हमारी। अब वो कंडीशनिंग की वजह से जो हमने नए तजुर्बे सीखे वो हम पे काम नहीं कर रहे हैं। मतलब कि आपने 20 साल तक जो भी सीखा, धर्म से, स्कूल से, रिश्तेदारों से, सोसाइटी से, दोस्तों से, वो अब आपने 20 साल के बाद जब आप आगे निकले, 20-22 साल के बाद आपने और दुनिया देखी, तो आप जो नए तजुर्बे हैं उसको अप्लाई नहीं करोगे। क्योंकि आपने जो सीख लिया है 14-15 साल तक, 20 साल तक, जिन लोगों के बीच में रह के, जिस तरह की बातें देख करके आपने जो सीख लिया है, जो समझ लिया है, बस आप उसी के हिसाब से चलोगे। तो जो नए तजुर्बे हैं वो अप्लाई नहीं हो पा रहे। मुझे लोग बोलते हैं यार आप बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हो, आप अपनी शर्तों पे जी रहे हो। मेरे में और आप लोगों में सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप भी नया सीखते हो, मैं भी नया सीखता हूँ। आप नया सीख करके इग्नोर कर देते हो या उसकी तारीफ करके निकल जाते हो, पर ज़िंदगी जीते हो वही 15-20 साल में जो सीखा है, जो दिमाग की कंडीशनिंग हो गई है उसके हिसाब से।
मैं ये मानता हूँ कि मेरी कंडीशनिंग बहुत गलत तरीके से हुई है। मैं एक गलत सोसाइटी में पैदा हुआ, एक मटेरियलिस्टिक, एक कट्टरवादी सोसाइटी के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ। एक ऐसी दुनिया में पैदा हुआ हूँ, एक ऐसी कंट्री के अंदर पैदा हुआ हूँ, जो कंट्री तो बहुत दमदार है, कंट्री में तो बहुत सारे संसाधन है, बहुत खूबसूरत है, पर कंट्री के लोग वर्स्ट है। तो उन्होंने मेरी जो कंडीशनिंग करी है वो कंडीशनिंग गलत है, मुझे उसको तोड़ना पड़ेगा। तो मैं इस वजह से उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए स्कूल को, धर्म को, सोसाइटी को डीकंडीशनिंग करता हूँ और जो नया सीखता हूँ उसको लागू करता हूँ। आप भी नया सीख रहे हो, पर आप पुरानी गलत, पहले तो गलत जो कंडीशनिंग है उसको गलत मानने को तैयार नहीं हो, जस्टिफाई करते हो। उसके बाद में उसको गलत मानोगे तो उसको डीकंडीशनिंग करनी पड़ेगी, वो आप में हिम्मत नहीं है। और नया सीखा हुआ आप अप्लाई नहीं कर पाते, ये सबसे बड़ा पंगा है। तो मैंने ये पाया कि यार हम जिंदगी जब जी रहे हैं तो हम जैसे जैसे जिंदगी जीते जीते बड़े हो रहे हैं, हम ज्यादा जिंदगी जी रहे हैं, तो हमें तो खुश रहना चाहिए, हमें तो जिंदगी जीने में एक्सपर्ट हो जाना चाहिए, हमें तो जिंदगी जीना आना चाहिए। हम उल्टा ये कर रहे हैं। आज कोई फेस्टिवल है, ये दूसरा तीसरा टेम्पू गुजरा है, उसमें कुछ ढोल नगाड़े से बज रहे हैं, वो जा रहा, नहीं दिखा, चले गया। तो सबसे बड़ा पंगा ये है कि मैंने जो पाया ना, ये मैं आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ ज़्यादा पता है। नहीं, आप लोगों को मेरे बराबर या मुझसे ज़्यादा पता है। फ़र्क इतना है कि मुझे कम पता है पर मैं अप्लाई करता हूँ, आपको ज़्यादा पता है पर आप अप्लाई नहीं करते हो। अप्लाई ना करने का सबसे बड़ा कारण है आपकी कंडीशनिंग, उस कंडीशनिंग को सही ठहराना, ये दूसरी आप गलती करते हो। पहले तो एक गलती हो गई कि भाई आप, जिसमें आपकी भूमिका नहीं है। देखो, आपने नहीं चुना कि आप किसके घर में पैदा होगे, आपने नहीं चुना कि आप कौन से शहर, कौन से देश में पैदा होगे, आपके आसपास के रिश्तेदार कौन होंगे, दोस्त तो फिर भी हम चुनते हैं, मतलब आपने वो माहौल नहीं चुना। तो इसलिए इस गलत कंडीशनिंग के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। पर जब आप सीखते समझते हो, अब आप मैच्योर हो गए हो, आपको सही गलत पता है, आपको मालूम है कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं वो गलत जी रहे हैं, इसलिए हम खुश नहीं है, हम तनाव में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस में होने की वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर वीक होती है। आपको पता है, स्ट्रेस में रहने की वजह से हम कर क्या रहे हैं? पहले गलत कंडीशनिंग जिसमें आपकी भूमिका नहीं थी, जब आपको मालूम पड़ा कि आप किस बेहतर क्या है, बेहतर जीवन शैली क्या है, तो पता लगने के बाद भी अपनी पुरानी कंडीशनिंग को, पुराने लाइफस्टाइल को, पुरानी विचारधारा को, पुराने लोगों को, हमारे गुरुजी ये कहा करते थे, हमारे पिताजी ये कहा करते थे, हमारे घर में तो ये परंपरा चलती है, हमारे घर का तो ये रिवाज है, इसको हमेशा पकड़ के मुट्ठी बंद करके बैठे हुए हो और जस्टिफाई कर रहे हो। अगर आप मानो कि हाँ यार, ऐसा नहीं कि सभी मुद्दे गलत हुए, पर जो गलत है उसको मानो कि ये गलत है, इसे मुझे अपने जीवन से निकालना है। यही एक समझदार, एक अक्लमंद व्यक्ति की पहचान है, क्योंकि आप जो भी करेक्शन करोगे, वो करेक्शन आपकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। अगर आप मुट्ठी बंद करके बैठे हुए हो और आपको जो सिखा दिया गया परंपरा के नाम पे, स्कूल ने जो सिखाया, धर्म ने जो सिखाया, समाज ने जो सिखाया, मेरे माँ बाप ऐसे कहा करते थे, मेरे पिताजी ये कहते थे, मेरे दादाजी ये कहते थे, हमारे घर में तो यही चलता है, ये सब चीज़ में अड़े रहोगे और गलत चीज़ को भी जस्टिफाई करोगे, तो ये गलत चीज़ें आपकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होंगी। फिर जो भी आपने सीखा है, जो समझा है, दुनिया तो आपने भी देखी है, इंटरनेट आपके पास भी है, पर आप क्या करते हो, जो सीखते हो, समझते हो, उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करते हो और निकल जाते हो, पर ये नहीं देखते कि ये हम नहीं कर पा रहे हैं। जो मैंने किया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कदम नहीं उठाए हैं। मुझ में और आप में सिर्फ इतना फर्क है कि आपको मुझसे ज़्यादा सही पता है, पर बस आप अप्लाई नहीं करते, उसको जस्टिफाई करते हो। मुझे अगर पता लग गया कि ये सही है, तो मैं एक पल की भी देरी नहीं करता उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की। दुनिया क्या सोचती है, समाज क्या सोचता है, धर्म क्या सोचता है, भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने उसको वेरीफाई कर दिया कि ये मेरे लिए सही है, तो वो सही है। फिर ये कैसा हो सकता है, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, यार आप बात तो सही कह रहे हो, पर अगर मैं सही कह रहा हूं तो पर क्या कर रहा है? अगर मेरी बात सही है तो आप क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? तो फिर वो क्या करते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, फिर वो जस्टिफाई करने लग जाते हैं, नहीं नहीं हमारे साथ ये समस्या, हमारे साथ वो समस्या, हमारे, अरे कब तक इस आड़ में अपने आप को छुपाओगे? सच बात ये कि आप कायर कमजोर लोग हो, जो जानते हैं कि, जिनको पता है कि सही क्या है, बस अप्लाई नहीं करते अपनी कमजोरी की वजह से, और वो कमजोरी आई कंडीशनिंग की वजह से। अब जो आपके माँ बाप ने या आपकी सोसाइटी ने आपके साथ किया, आप अगर उसमें चेंजेस नहीं कर रहे, तो आप भी तो अपने बच्चों के साथ वही करोगे ना। पता नहीं आप लोगों को ये बकवास कैसी लगेगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू।